सिवाय ने गोदाम के भारी जर्जर दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर बहुत अंधेरा था और सिर्फ कुछ जगहों पर ही रोशनी की हल्की किरणें पड़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी सतर्कता और भी बढ़ती जा रही थी। उसे किसी भी सूरत में चौंकना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी एक गलती मानवी के लिए खतरनाक हो सकती है। गोदाम के अंदर कदम रखते ही एक पुरानी जंग लगी लोहे की सीढ़ी की चरमराहट सुनाई दी। सिवाय ने तुरंत अपनी जगह पर रुककर चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में छिपा हुआ खतरा उसकी नसों में तनाव भर रहा था। तभी उसकी नजर गोदाम के बीच में एक टेबल पर पड़ी। उस टेबल पर एक लैपटॉप और एक कागज रखा था। उसने धीमे कदमों से उस टेबल की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो टेबल के करीब पहुंचा, लैपटॉप की स्क्रीन अचानक से जल उठी। स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल चलने लगा। वीडियो में अभिषेक दत्त की छवि सामने आई। उसने एकदम भी मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। हा 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 हा, मालूम नहीं था कि इतना इश्क करते हैं महाराज आप। देखिए तो, एक आम सी दिखने वाली लड़की के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पर लगाने आ गए। वाह। उसकी इस बातों से सिवाय को बेहद तेज गुस्सा आया, लेकिन वो टीस बाहर नहीं निकाल सका, क्योंकि इस वक्त मानवी उसके कैद में थी। उसने वापस से कहना शुरू किया, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी और अकेले आए। तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चुनौती दूंगा। अगर तुम मानवी को सच में बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे पूरा करना होगा। अभिषेक की आवाज में क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने कैमरा घुमाया और अगले ही पल स्क्रीन पर मानवी की छवि दिखाई दी। वो अभी भी उसी चिड़िया के पिंजरे जैसे जाल में कैद थी, लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट और आंसू साफ दिख रहे थे। इतना देखते ही सिवाय की नसें तन गई। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें इस गोदाम के अंदर एक कोड ढूंढना होगा। वो कोड तुम्हें अगले निर्देश तक पहुंचाएगा। अगर तुमने समय रहते उसे नहीं ढूंढा तो फिर। अचानक स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया। सिवाय के पास अब सिर्फ 30 मिनट थे। सिवाय की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत टेबल पर पड़े कागज को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें कुछ उलझे हुए से संकेत थे, लेकिन उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगे, क्योंकि सिवाय ने कोड लैंग्वेज का मास्टर कर रखा था। उसने तेजी से कागज पर कोड की गहरी छानबीन की और हर संकेत और प्रतीक को उसने अपनी मास्टरिंग स्किल्स के साथ समझा और इनका अर्थ निकालने लगा। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि यह कोड मानवी के बंदी गृह के आसपास छिपे हुए एक महत्वपूर्ण स्थान का संकेत दे रहा था। यह संकेत मुझे उस जगह तक ले जा सकता है जहां अभिषेक ने मानवी को छिपा रखा है, सिवाय ने खुद से कहा। इसी बीच विक्रम, नीरज और शिंदे उस लोकेशन के करीब पहुंच चुके थे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और गोदाम की ओर इशारा कर अलग अलग रास्तों से गोदाम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी सिवाय की स्थिति का अंदाजा नहीं था। उनकी गाड़ियों के इंजन की आवाज इस सुनसान इलाके में गूंज रही थी और सभी के मन में यह चिंता थी कि क्या वे समय रहते सिवाय तक पहुंच पाएंगे। सिवाय ने घड़ी की ओर देखा। वक्त तेजी से निकल रहा था। वो जानता था कि उसे हर पल का सही इस्तेमाल करना होगा। उसने गहरी सांस ली और गोदाम के अंदर कोड की तलाश में जुट गया। अब ये उसके धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी, और इस परीक्षा का नतीजा मानवी का जिंदगी पर निर्भर था। सिवाय ने कागज पर लिखे उलझे हुए संकेतों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह कोई साधारण कोड नहीं था। इसे जानबूझकर जटिल बनाया गया था ताकि वो इसे आसानी से ना समझ सके। कागज पर अजीबोगरीब प्रतीक, अंकों की श्रृंखला और कुछ शब्द लिखे थे जो किसी पहेली जैसी लग रहे थे। हर छोटी से छोटी जगह को ध्यान से देखता हुआ वो एक कोने से दूसरे कोने तक चलने लगा। उसके पास अब केवल 28 मिनट बचे थे और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मानवी को बचाना है, लेकिन कोड का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र गोदाम के एक पुराने जंग लगे बॉक्स पर पड़ी, जिस पर कुछ अंक और प्रतीक अंकित थे। ये देखते ही वो मुस्कुराया और जल्दी से बॉक्स के पास गया और कागज पर लिखे प्रतीकों से उसकी तुलना करने लगा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि वो सही दिशा में जा रहा है। उसने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। ओह शिट, अब कैसे खोलूं इसे? ये तो बिल्कुल मूर्छे से ढका हुआ है। कुछ भी करके मुझे इसे खोलना ही होगा।
उसने पूरी ताकत के साथ उसे खोलना शुरू किया और अंततः काफी देर के बाद बॉक्स का ढक्कन खुल गया। अंदर एक पुराना धूल भरा नोटबुक पड़ा था। नोटबुक देख सिवाय थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन बिना वक्त गवाए उसने नोटबुक को तेजी से पन्ने पलटना शुरू किए। उसने देखा नोटबुक के पन्नों पर अभी भी अजीब सी लिखावट और प्रतीक बने हुए थे। ये देखते ही उसकी भौहें चढ़ गई। ये कोड शायद एक उस कागज पर दिए गए संकेतों से मेल खाते थे। इतना ख्याल आते ही उसने जल्दबाजी में उसे समझने की कोशिश की, लेकिन वक्त कम था और उसे कोड को डिकोड करना अभी भी बाकी था। उधर विक्रम, नीरज और शिंदे तेजी से गोदाम के पास पहुंच चुके थे। उनकी गाड़ियां कुछ ही दूर पर रुकी और वे चुपचाप गोदाम की ओर बढ़ने लगे। वे चौकन्ना थे और अपने अपने हथियार तैयार रखे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में सिवाय और मानवी की सुरक्षा की चिंता थी। विक्रम ने धीरे से कहा, हमें ध्यान से अंदर जाना होगा, पता नहीं सिवाय किस हालत में है। नीरज और शिंदे ने सहमति में सर हिलाया। तीनों ने गोदाम के चारों ओर घेरा बनाया और चुपचाप अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। गोदाम के अंदर सिवाय की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने नोटबुक के एक पन्ने को आखिरकार एक ऐसा कोड देखा जो कागज पर दिए गए संकेतों से मेल खा रहा था। उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है। मुझे जल्दी करना होगा। और उसने कोड को याद किया। अब उसे समझ में आ गया था कि वो कोड उसे अगले चरण तक ले जाएगा, लेकिन उसके पास अब सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे। उसने जल्दी से गोदाम के एक कोने से रखे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया और उसमें कोड को दर्ज करना शुरू किया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक नया संदेश उभर आया, तुमने सही कोड ढूंढ लिया है, अगले निर्देश के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, गोदाम के अंदर की हवा अचानक से बदल गई। दरवाजे के पास हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर कदम रखा हो। सिवाय ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और सतर्क हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज किसकी है। क्या ये उसका पीछा करने वाले लोग हैं या उसकी टीम उसके पास पहुंच चुकी है। बाहर विक्रम, नीरज और शिंदे ने एक दूसरे को इशारा करते हुए कहा और धीरे धीरे गोदाम के अंदर घुसने लगे। वे सावधानी से और चारों ओर का जायजा ले रहे थे जब उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, शायद सिवाय की तरफ से। अब सबकी सांसें थम गई। अगले कुछ पल निर्णायक होने वाले थे। सिवाय, विक्रम, नीरज और शिंदे सब इस खामोशी में डूबे हुए थे और हर कोई अपने अपने तरीके से इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार था। गोदाम के अंदर की खामोशी और भी घनी हो गई थी। सिवाय ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे निर्देश को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके कान अब दरवाजे के पास से आती हल्की आवाजों पर केंद्रित थे। उसके पास ज्यादा समय नहीं था और वो नहीं जानता था कि वो कौन है जो अंदर आ रहा है, दोस्त या दुश्मन। उधर विक्रम, नीरज और शिंदे धीरे धीरे गोदाम के अंदर घुस चुके थे। वे एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थे ताकि किसी भी स्थिति में एक दूसरे को कवर कर सके। उनकी निगाहें गोदाम के हर कोने को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। सिवाय ने अचानक एक परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने एक ठंडी लेकिन निर्णायक दृष्टि के साथ उस दिशा में अपनी स्थिति को बदल दिया। परछाई करीब आ रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक विक्रम की आवाज ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सिवाय, तुम हो क्या? सिवाय ने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी वो सतर्क रहा। विक्रम? उसने धीरे से पूछा, अपनी आवाज को दबाते हुए। हाँ, मैं हूं। नीरज और शिंदे भी साथ हैं। विक्रम थोड़ा आगे बढ़ते हुए। सिवाय ने गहरी सांस ली और अपनी स्थिति से बाहर निकलकर सामने आया। विक्रम, नीरज और शिंदे ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था सिवाय। सिवाय ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, यह एक चाल है। नीरज ने सिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम तुम्हें अकेले इस सब में नहीं छोड़ सकते हैं, हम सब इसमें साथ हैं। शिंदे ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना होगा। सिवाय ने उन्हें वो कोड और कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों के बारे में बताया। मानवी पिंजरे में कैद है, ये भी बताया।
सिवाय की बातों से अब सभी को समझ आ चुका था कि समय बहुत कम है और उन्हें तेजी से काम करना होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया निर्देश आया। अगर तुमने सही कोड दर्ज किया है तो अगले दरवाजे को खोलने का प्रयास करो। सिवाय ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ और कोड दर्ज किए और तभी एक कोने में स्थित भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक छोटी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और सुरंग के अंदर रोशनी डाली। शायद यही रास्ता हमें मानवी तक ले जाएगा, उसने कहा। सिवाय ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ये कोई और चाल हो। हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई समय गंवाए सुरंग की ओर बढ़ने का फैसला किया। सुरंग में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सुरंग संकरी था और चारों ओर नमी का एहसास हो रहा था। दीवारों पर पुराने समय के निशान थे जो ये बता रहे थे कि यह जगह काफी समय से इस्तेमाल में नहीं आई है। सिवाय सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे विक्रम, नीरज और सिंधे। सभी की आंखें अब सतर्क थी और हर कदम बहुत ही संभल कर रखा जा रहा था। अचानक सुरंग का रास्ता एक बड़े से कमरे में खुला जहां हल्की सी रोशनी जल रही थी। वो सभी सतर्क होकर अपनी अपनी पोजीशन में थे। सिवाय ने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। उसकी नजरें चारों ओर मानवी को ढूंढ रही थीं, ठीक वैसे जैसे जंगल में भूखा शेर अपने शिकार को निकालता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसके कान किसी तरह खड़े हो गए। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक शख्स मानवी के सामने खड़ा है और कुछ कह रहा है। सिवाय ने तुरंत अपनी स्थिति का आकलन किया और बिना समय बर्बाद किए अपने दोस्तों को अगले अलग अलग दिशा में छिपने का संकेत दिया। उन्होंने तुरंत इशारा पाकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली। धीरे धीरे सिवाय ने उस ओर बढ़ते हुए कहा, अभिषेक, मैं आ गया हूं। सिवाय की आवाज से वो शख्स तेजी से चौकन्ना हो गया। हालांकि अंधेरा होने से उस शख्स का चेहरा दूर से समझ पाना बेहद मुश्किल था। आगे बढ़ते हुए सिवाय ने अपनी नजरों पर जोर दिया। उसे मानवी के सामने खड़ा व्यक्ति अभिषेक दत्ता नजर आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई, जैसे वो सिवाय के आने का इंतजार ही कर रहा था। तो तुम आ ही गए सिवाय राजपूत। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास की झलक थी। मुझे पता था कि तुम यहां आओगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आओगे। सिवाय ने बिना विचलित हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके दोस्त पहले ही अपने अपने पोजीशन में थे, तैयार कि अभिषेक पर धावा बोल सके, लेकिन सिवाय ने उन्हें अभी तक कुछ करने का संकेत नहीं दिया था। देखो, तुमने जो चाहा वो तो मैंने कर दिया। अब मानवी को छोड़ दो। उस शख्स ने मानवी की ओर देखा जो अभी भी उस पिंजरे में कैद थी। फिर उसने सिवाय की ओर देखा और धीरे से हंसते हुए कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है सिवाय। तुम्हें मुझसे कुछ और सीखना बाकी है। सिवाय ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें उस शख्स के हर हरकत पर टिक गई। वो जानता था कि ये एक फाइनल फेस ऑफ की शुरुआत है जिसमें उसके हर एक कदम का महत्व है। लेकिन अभिषेक की पर्सनैलिटी कुछ अलग क्यों दिख रही थी? सिवाय के दिमाग में इस वक्त खिचड़ी सी पक रही थी। वही वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। वो अपनी नजरों को जमाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उस शख्स पर जब हल्की पीली रोशनी पड़ी तो सिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके मुंह से निकला, युग। सिवाय की आंखों में हैरानी और गुस्से का मिश्रण उभर आया। उसे तो अभी तक यही लगा था कि यह सारा खेल अभिषेक का है, मगर ये क्या? वो समझ नहीं पा रहा था कि युग, जो कभी उसका करीबी दोस्त, प्यार हुआ करता था, वो अब अभिषेक के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। उसने तुरंत अपनी सोच पर काबू पाया और खुद को संयमित किया, लेकिन युग की मौजूदगी ने पूरी स्थिति पर और पेचीदा बना दिया था। युग, तुम? सिवाय के शब्दों में अविश्वास साफ झलक रहा था। युग की आंखों में एक ठंडा सा पागलपन था। उसने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, हाँ सिवाय, मैं ही हूं। तुम शायद समझ नहीं पाए कि ये सब मेरे लिए कितना व्यक्तिगत था। मानवी मेरी है, और अगर तुम सोचते हो कि तुम उसे मुझसे छीन सकते हो तो तुम में सबसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।
ये सुनकर शिवाय ने गहरी सांस ली। उसकी दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे अब दो मोर्चों पर लड़ना था, एक ओर अभिषेक और दूसरी ओर युग, जो अब दुश्मन बन चुके थे। तुम्हें मानवी को किसी संपत्ति की तरह देखने की भूल नहीं करनी चाहिए युग, शिवाय ने तीखी आवाज में कहा। वो तुम्हारी नहीं है, वो एक इंसान है और उसे अपना जीवन जीने का अधिकार है। शिवाय की ये बात सुनकर युग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अचानक मानवी के गले पर बंदूक रख दिया और चिल्लाया, तुम्हें समझ में नहीं आता? अपने कदमों को पीछे करो शिवाय, ये मेरी कहानी है और इसका अंत मैं ही लिखूंगा। ये देखकर शिवाय हड़बड़ाया। शिवाय की नजरें मानवी पर थीं, जो अधमरी हालत में डरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी। देखकर शिवाय ने तुरंत अपने भाव बदले। ठंडे स्वर में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसने वापस से अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किए। इससे पहले वो कुछ सोचता समझता कि युग ने कहा, बड़ी जल्दी में हो मिस्टर राजपूत। तुम शायद भूल रहे हो कि ये मेरी है, सिर्फ मेरी, और कोई और नहीं। वो अपनी बात पूरी करता कि शिवाय ने कहना शुरू किया, सही कहा, वो सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। मगर क्या कोई अपने चीज को पिंजरे में कैद रखता है? इसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं युग। शिवाय की आंखों और आवाज में गुस्से का कंपन था, जिसे युग महसूस कर रहा था। शिवाय की आवाज में गूंजता गुस्सा और दर्द युग के अंदर तक जा पहुंचा। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखाई दी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे शिवाय, मैं ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहा हूं। वो मेरे बिना खुश नहीं रह सकती, उसे मेरी जरूरत है। शिवाय ने आगे बढ़ते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अपार दुख भी झलक रहा था। युग, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम समझते कि प्यार में कैद नहीं, आजादी होती है। मानवी को अपनी जिंदगी चुनने का हक है, उसे अपने सपने जीने का हक है। तुम उसे अपनी जिद के लिए कैद करके उसके साथ अन्याय कर रहे हो। युग के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने बंदूक को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ अब कांप रहे थे। शिवाय ने उसकी कमजोरी को भांप लिया और आगे बोला, तुम्हारी इस जिद और पागलपन से न सिर्फ तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, बल्कि मानवी को भी दर्द में दे रहे हो। प्यार अगर सच्चा हो तो वो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है। युग की आंखों से आंसू झलक आए। उसकी कसमकस अब साफ दिखने लगी थी। वो खुद को सही साबित करना चाहता था, लेकिन शिवाय के शब्द उसके दिल को छू रहे थे। मानवी भी अब उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक याचना थी, युग के लिए, जिसने कभी सच्चा प्यार किया था। शिवाय ने आखिरी बार किया, युग, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो उसे जाने दो, उसे अपने दिल से जाने दो, ताकि वो अपनी खुशी पा सके। यही प्यार की असली पहचान है युग। शिवाय ने आखिरी बार एक बार फिर वार किया, युग, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो जाने दो उसे, मत रोको उसे। युग के हाथ से बंदूक धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसकी आंखों में हार और अफसोस की झलक थी। वो मानवी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, जो शायद उसकी हार और उसकी गलतियों को स्वीकृत था। ये देख शिवाय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके नजरें अभी भी युग पर टिकी थी, साथ ही अभिषेक पर भी, जो इस पूरे घटनाक्रम को जरूर सीसीटीवी के माध्यम से ध्यान से पूरे घटना को देख रहा था। खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन शिवाय ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। युग ने उसकी जिद से बाहर निकालकर अब उसे अभिषेक से निपटना था और मानवी को पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकालना था। शिवाय ने युग की ओर बंदूक तनते हुए कहा, युग, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। युग ने मानवी की ओर गन तानते हुए कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए युग के चेहरे पर परेशानी के भाव मंडरा गए। उसे डर था कि कहीं शिवाय उसकी आंखों के आगे उसकी ही मानवी को उठाकर ना ले जाए। वही शिवाय एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए संयमित स्वर में कहा, युग, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मानवी को छोड़ दो
और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। युग ने गुस्से से मिले जुले भाव में कहा, तुम मुझे धमका नहीं सकते सिवाय राजपूत। ये मेरा खेल है और मैं इसे अपने तरीके से खेलूंगा। इतना सुनकर मानवी के चेहरे पर घबराहट काली चादर ओढ़े खड़ी थी। इस वक्त उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए रूंधे गले से खुद से बोली, शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे सिवाय। शायद भगवान ने हमें इसीलिए कल से लेकर आज तक में एक साथ इतनी चीजें दिखाई है। मैं पहले क्या याद करूं, समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे हर बार बचा लेते हो सिवाय, मगर इस बार अगर मुझे ना बचा पाए तो ये मलाल नहीं रहेगा कि तुम्हें आखिरी वक्त पर देख नहीं पाई। ये सोचते ही मानवी की आंखें पुनः भीग गई। मुझे बचा लो सिवाय। ये सोचते हुए वो एक बार फिर फुट फुट कर रोने लगी। सिवाय ने तुरंत अपनी टीम को एक नजर से संकेत दिया और खुद भी युग की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी कहानी का अंत तुम्हारे हाथ नहीं, इसे तुम नहीं हम लिखेंगे। अब स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। सिवाय को न केवल युग से बल्कि अभिषेक से भी निपटना था और मानवी को तो सुरक्षित बाहर निकालना ही था। सिवाय ने अपने आप को संयमित रखने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। उसकी टीम उस तरफ लपकी। पूरे कमरे में रोशनी आ गई। अचानक रोशनी होने से सभी की आंखें चौंधी आ गई। जब उन्होंने सामने देखा तो वहां एक दीवार थी जिस पर प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें गुमराह करके अभी तक बेवकूफ बनाया जा रहा था। ये देखकर वे सभी हकबका गए। ये क्या? वो तो अभी तक जो देख रहे थे ये एक महज प्रोजेक्टर चल रहा था। सिवाय का दिमाग घूम गया। उसने तेजी से दीवार से सटे टेबल की ओर देखा जहां एक कागज पड़ा था। वो उस ओर तेजी से लपका। उसने कागज के लिफाफे को खोलते हुए पढ़ना शुरू किया। उस कागज को निकाला जो 2 तह में मोड़ा हुआ था। सिवाय ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और कागज को खोला। उस पर 2 बात लिखा था, अगर तुम मानवी को जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक 24 घंटे बाद शाम 5 बजे अकेले उस जगह पर आना जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। किसी को भी साथ लाने की गलती मत करना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सिवाय ने यह सब पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये खेल और भी खतरनाक होने वाला है। वैसे भी उन्हें तो लगता था कि खेल खत्म, मगर ये क्या? ये तो महज छलावा था। अब क्या होगा आगे? क्या सिवाय बचा पाएगा मानवी को या फिर से उसके साथ कोई नया गेम खेल देगा युग? यह जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।